भाजपा प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जनक राम, पूर्व मंत्री रामप्रीत पासवान, विधायक लखिंद्र पासवान ने प्रेस वार्ता कर रहे पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों की हत्या हो रही है। लालगंज में राकेश पासवान के हत्या के मामले में जांच पर भी अभी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि भीम आर्मी के नेता थे, दलितों के लिए वो हमेशा आवाज उठाते थे। 7 दिन बाद भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। राकेश पासवान के बड़े भाई पर जानलेवा हमला हुआ था, पर अभी तक उन्हें आर्म्स का लाइसेंस नहीं दिया गया है। वहीं नालंदा जिले के मुन्ना पासवान की भी हत्या हुई है, वो भी भीम आर्मी के नेता थे। वहीं बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार सरकार कमजोर लोगों को हत्या कर वोट बैंक की राजनीति कर रही है। सरकार मृतक परिजनों के 25 लाख का मुआवजा मृतक के परिजनों को दे। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। पासवान की जिस दिन हत्या हुई, उस हत्या में उस घटना जब हुई दाह संस्कार में भी मैं गया था। उसके परिवारों से मैं मिला था। उसके परिवार के लोगों ने स्पष्ट कहा था जो 2022 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जुलूस यात्रा के तैयारी संबंधी राकेश पासवान जी ने उस समय भी बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम को मनाने का काम किया था। उस समय भी लोगों ने इन पर साजिश रचा था और इनको धमकी दी गई थी राकेश पासवान को। राकेश पासवान का बड़ा भाई जो है मुकेश पासवान जिला परिषद के सदस्य थे और मुकेश पासवान ने देखा कि मेरे परिवार को धमकी दिया गया और यह कहा गया कि आपको अगला बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के जयंती मनाने नहीं देंगे, तो उसने वहां का संबंधित जिला पदाधिकारी के यहाँ, जिसका चर्चा जनक जी ने किया, आर्म्स के लाइसेंस का अपनी सुरक्षा और परिवार के सुरक्षा के लिए आवेदन दिया, लेकिन उस समय भी प्रशासन के द्वारा उसको आर्म्स की सुरक्षा नहीं दी गई। और उसके बाद 13 तारीख के ही शाम में 5 बजे में राकेश पासवान की हत्या कर दी गई। राकेश पासवान दलित चेहरा थे, वैशाली जिला का, और एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत हत्या की गई। उसके परिवार के लोगों का कहना है क्योंकि 2023-22 में ही धमकी दी गई थी। लेकिन आश्चर्य इस बात की है कि राकेश पासवान को हत्या करने के बाद उसके परिवार के लोग पूरे भयभीत तो है। अभी तक प्रशासन के द्वारा किसी प्रकार का कोई सुरक्षा मुहैया नहीं करा गई और यहां तक कि जो हत्यारा है वह हत्यारा खुलेआम उस परिवार के लोगों का नाम है, वहां के गांव के लोगों का नाम है। हमारी जो हम लोग के प्रतिनिधि मंडल वहां गए थे तो सैकड़ों के संख्या में लोग बता रहे थे जो हत्यारा है वो घूम रहे हैं और प्रशासन के लोग को भी ध्यान में ये चीज है, परिवार के लोगों ने बताया है। लेकिन नहीं जाने यह प्रशासन किसके दबाव में अभी तक हत्यारा को गिरफ्तार नहीं करके, जो हत्यारा पूरा निष्पक्ष होके घूम रहा है और जो परिवार जो पीड़ित है, जिसके परिवार की हत्या हुई है राकेश पासवान के, उसका जो समर्थक है, उसके प्रति जो आंसू बहाने वाला है, वैसे लोगों को आपको 45 लोगों पर नेम्ड एफआईआर करके और 500 लोगों को अन्योन करके एफआईआर करके प्रशासन यह धमका रही है यदि आप लोग और ज्यादा आंसू बहाओगे और राकेश पासवान के विषय पर यदि जनहितकारी लोकतांत्रिक व्यवस्था से आंदोलन करोगे तो 500 जो अन्योन एफआईआर किए हैं नाम जबरदस्ती केस में डाल देंगे। आज इन लोगों ने बताया इस प्रकार से, जिस प्रकार से प्रशासन क्या चाह रही है और जिसका हत्या हुआ और जिसने हत्या किया, हत्या हुए 1 सप्ताह के अंदर एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। यदि 1 सप्ताह और मैं समय देता हूं, 1 सप्ताह के अंदर गिरफ्तारी नहीं हुई तो 1 सप्ताह के बाद वैशाली लोकतंत्र की धरती है, वहां से आंदोलन शुरू होगी और पूरे बिहार में आंदोलन करूंगा और राकेश पासवान के परिवारों को न्याय दिलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में उपस्थित आज बड़ी दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि बिहार प्रदेश में जब से महागठबंधन की सरकार आई है, बड़े पैमाने पर चुन चुन करके अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के जो समाज के होनहार लोग हैं, सामाजिक प्रबुद्ध लोग हैं, उनके साथ बड़े पैमाने पर एक सोची समझी रणनीति के तहत हत्याएं की जा रही है। आप प्रेस मीडिया के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया सोशल एक्टिविस्ट भी आप हैं। मैं आपसे यह आग्रह विनती करता हूं
कि आप लोग भी दबे कुचले वंचित समाज को आवाज़ ज़रूर बनते हैं, दूर दूर तक दिखाने का काम करते हैं। उसी कड़ी में ये 2 जगह की मैं चर्चा करूंगा। अभी बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में एक भारतीय जनता पार्टी के शिष्टमंडल गई थी लालगंज थाने के अंतर्गत, जो वैशाली ज़िले में आता है। राकेश पासवान को, जो सोशल एक्टिविस्ट भी थे, भीम आर्मी के प्रदेश के सचिव भी थे, दलित सेना के भी उनके ऊपर दायित्व था, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे थे, जिसका कारण बना कि वहां के अपराधियों ने 13 तारीख को दरवाजे पर आकर और पैर छू करके प्रणाम करता है, और करने के बाद तबातोड़ गोलियां चला करके मौत के घाट उतार दिया जाता है। मौत के घाट उतारने के बाद से अगल बगल आग की तरह ये बातें फैल गई। सभी समाज के लोगों ने दरवाजे पर आया, और 13 तारीख से आज 20 तारीख हो गया। FIR तो हुआ है, लेकिन अब तक उस FIR के बदले किसी की गिरफ्तारियां नहीं हुई। और मार्मिक बात है कि उस परिवार के लोगों ने राकेश पासवान के बड़े भाई मुकेश पासवान जिला पार्षद हुआ करते थे, और मुकेश पासवान उस परिवार के ऊपर 16 में भी एक बार गोलियां चलाई गई थी, और उस परिवार के लोगों ने वहां के स्थानीय DM और SP को आवेदन दिया कि हमारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, गोलियां चली, सुरक्षा के लिए आर्म्स की लाइसेंस दी जाए। आवेदन देने के बावजूद 16 में आवेदन दिया गया, आज 2023 है, लेकिन उनके आवेदन पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका ताज़ा उदाहरण 13 तारीख को देखने को मिला। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।